जलियांवाला बाग हत्याकांड ब्रिटिश क्रूरता का दिया ऐसा घाव है जो सदियों तक नहीं भरेगा। हजारों की तादाद में लोग बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में जमा हुए थे। वे लोग शांति के साथ प्रदर्शन कर रहे थे और सभी निहत्थे थे, लेकिन दमनकारी सत्ता को हथियारबंद आंदोलन से ज्यादा निहत्थे लोगों का प्रदर्शन चुभता है। ऐसा ही जलियांवाला बाग हत्याकांड मामले में भी हुआ। निहत्थे और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को गोलियों से भून दिया गया। जलियांवाला बाग बेकसूरों के खून से भर गया, लेकिन जलियांवाला बाग में भारतीयों की कुर्बानी बेकार नहीं गई। ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बड़े बदलाव का कारण बनी। पहले विश्व युद्ध में भारतीयों ने ब्रिटिश सेना की मदद की थी। अकेले पंजाब से करीब 4 सालों तक चले युद्ध में 3,55,000 सैनिकों ने हिस्सा लिया था। भारत के लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध में मदद का बदला ब्रिटिश सरकार देगी, सख्त कानूनों को आसान बनाएगी, भारत को अधिक राजनीतिक स्वतंत्रता देगी और युद्ध से लौटने वाले सैनिकों को रोजगार मुहैया कराएगी। लेकिन हुआ इसके विपरीत। ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून पास किया। वहीं पंजाब में फसलें तबाह होने से खाने की चीजों की कमी हो गई और कीमतें आसमान छूने लगी। इससे पूरे भारत और खास तौर पर पंजाब के लोगों में काफी आक्रोश फैल गया। रॉलेट एक्ट का भारत में जबरदस्त विरोध हुआ। महात्मा गांधी ने अप्रैल की शुरुआत में पूरे देश में हड़ताल का आह्वान किया। इसी बीच खबर फैल गई कि भारतीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको शहर से गायब कर दिया गया है। इस खबर का असर ये हुआ कि 10 अप्रैल को अमृतसर में हिंसा भड़क गई। ब्रिटिश सैनिकों ने हिंसा का जवाब गोली से दिया। आम नागरिकों पर गोलियां चला दी। स्थिति से निपटने का काम ब्रिगेडियर जनरल रेगिनॉल्ड एडवर्ड्स हैरी डायर यानी जनरल डायर को सौंपा गया। इसके बाद लोगों ने इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई। 13 अप्रैल की सुबह लोग स्वर्ण मंदिर में दर्शन करने के बाद लोगों ने धीरे धीरे जलियांवाला बाग में जुटना शुरू किया। कुछ ही देर में इस बाग में हजारों लोग इकट्ठा हो गए। इसी बीच ब्रिटिश सरकार के ब्रिगेडियर जनरल डायर को किसी ने खबर कर दी कि रॉलेट एक्ट के विरोध में लोग वहां इकट्ठा हुए हैं। खबर मिलते ही डायर सिपाहियों के साथ बाग में पहुंच गया और निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का फरमान सुना दिया। जलियांवाले बाग के गेट का रास्ता सकरा था और यहाँ सिपाही भर चुके थे। जान बचाने के लिए कई औरतें बच्चों के साथ कुएं में कूद गईं। वहां से कोई बाहर नहीं निकल सका और हजारों जिंदगियां हमेशा के लिए शांत हो गईं। ब्रिटिश सरकार की क्रूरता गोलियों के निशान के रूप में बाग की दीवारों पर आज तक मौजूद है। सरकारी दस्तावेजों में मौत का आंकड़ा सिर्फ 380 बताया गया, लेकिन असल में वहां हजारों लोगों की मौत हुई थी। मरने वालों को लेकर कई अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। हालांकि बताया जाता है कि करीब 1650 से ज्यादा राउंड फायर किए गए और 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। किसी एक घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को सबसे ज्यादा प्रभावित किया तो वो यही घटना थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया। जब पंजाब में हुए हत्याकांड और उसके बाद लोगों पर ब्रिटिश सरकार के अत्याचार की खबर देश में फैली तो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ गया। इस चीज ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने घोर निंदा की और अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करते हुए अपनी सर की उपाधि वापस लौटा दी थी। इसी घटना के बाद 12 साल के भगत सिंह ने देश की आजादी के लिए मर मिटने की ठान ली थी। जो महात्मा गांधी शुरू में किसी बड़े आंदोलन से हिचकिचा रहे थे, इस घटना के बाद उन्होंने बड़े पैमाने पर सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा।